राहुल का करियर बनाने में मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है और मैं इस लड़की को उसका फायदा नहीं उठाने दूंगा। मानवी, आई स्वेयर मैंने ये बुक नहीं मंगवाई थी। हाँ तो वो तो अब मुझे भी पता है कि तुमने ये बुक ऑर्डर नहीं की और नो वंडर तुम मुझसे ऐसे लड़ रही थी। लेकिन तुम जो कुछ भी बोल रहे थे वो सब तो गलत था ना। ओह माय गॉड, तुम क्या सोच रही थी? शालीन और राहुल के साथ तो एल्बम कर ही रहे हैं, लेकिन हम मानवी के साथ एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। मैंने कुछ नहीं किया राहुल। खुश लगता है किसी ने बाहर से गलती से बंद कर दिया। सुनो, अब चिल्लाना मत मुझ पे, ओके? लेकिन हमें पास बैठना पड़ेगा सो दैट हमारी बॉडी की गर्मी से हम दोनों वार्म फील करें। कहीं तुम अपना गंदा दिमाग तो नहीं इस्तेमाल करी ना? हाँ? नहीं। देखो, मुझ पे भरोसा करो। आ जाओ, जमीन ठंडी होती, इस पे बैठोगी, गर्म फील करो। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। अरे आ जाओ, भरोसा करो। बेटा, इतनी जिद्दी हो तुम। लो, मेरी शर्ट भी पहन लो। तुम पागल हो? तुम इतनी ठंड में अपनी शर्ट निकालोगे तो 2 मिनट में बर्फ बन जाओगे। तुम चुपचाप इसे पहने रखो। ये तो अच्छा ही होगा ना तुम्हारे लिए। तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। चुप रहो तुम। ठंड और बढ़ती जा रही है। तुमने ही कहा था ना, साथ में बैठेंगे तो ठंड कम हो जाएगी। हो गई तुम्हारी ठंड पे पीएचडी। साथ बैठने से बॉडी का टेम्परेचर नहीं बढ़ जाता है। बायोलॉजी क्लास में क्या कर रही थी तुम? उसके लिए थोड़ा वो, खैर छोड़ो। डॉक्टर ने बोला था कि उसके लंग्स में थोड़ा सा कंजेशन है, तो बचपन से ही है। अब जल्दी से ठंड लग जाती है उसे। बोलो ना राहुल, गर्म रहने के लिए क्या करना होगा? कुछ प्लीज बताओ ना मुझे राहुल। भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, धीरे धीरे दिल की ज़मीं को तेरे ही नाम करूं, खुद को मैं यूं खो दूं कि फिर ना कभी पाऊं, हौले हौले जिंदगी को अब तेरे हवाले करूं। सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे। टेम्परेचर तो और भी कम होता जा रहा है। अब क्या करें राहुल? मुझ पर विश्वास करती हो? मैं जानता हूं कि मुझ पे विश्वास करने के ज्यादा रीजंस नहीं दिए मैंने तुम्हें, लेकिन इतने दिन तुमने जो मेरे साथ बिताए हैं, क्या तुम मुझ पे इतना विश्वास कर सकती हो कि मैं कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहूंगा? तुम्हारे साथ कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा जो तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो। हम एक दूसरे के जितना करीब रहेंगे, मानवी उतना ही बेहतर रहेगा। ट्रस्ट मी, कभी भी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूंगा। कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें मैं, मानवी। बादलों की तरह ही तो तूने मुझ पे साया किया है, बारिश
सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे करम रे तेरा मुझ पे करम हुआ रे सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे। राहुल, राहुल, राहुल! अरे भाभी जी, आप यहाँ क्या कर रही? पूछिए मत भैया, रात को गलती से मैं और राहुल यहाँ लॉक हो गए थे। हमने बहुत आवाजें दी लेकिन किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। इधर अंदर? अरे बाप रे, यहाँ तो बहुत ठंडा रहता है। वैसे राहुल जी कहाँ हैं? वो ठीक तो है ना? मतलब आपको भी नहीं पता कि वो कहाँ है? दरवाजा खोला होगा तभी तो वो बाहर गया होगा ना। किसी ने तो खोला होगा दरवाजा पहले। नहीं भाभी जी, जब मैं अंदर आया तब आप अकेली थी यहाँ पर। यहाँ से बाहर जाने का कोई तो रास्ता होगा ना भैया, वरना वो कैसे गया? पक्का वो आपके साथ ही थे ना अंदर? क्या मतलब पक्का? हम पूरी रात यही ठंड में ठिठुर रहे थे, बल्कि उसने तो मुझे अपनी जैकेट भी। अरे जैकेट, मेरी जैकेट कहाँ चली गई? तो फिर वो कहीं रात को अकेले में कहीं निकल तो नहीं गए? अरे मैं आपसे कह रही हूँ ना कि दरवाजा बाहर से लॉक था। अगर नहीं होता तो हम पूरी रात अंदर क्यों बैठे रहते? कहीं आपसे पहले किसी ने दरवाजा तो नहीं खोला? अरे भाभी जी, मेरे अलावा कोई दरवाजा नहीं खोल सकता। अगर आपको यकीन नहीं होता तो हम बस्ती में जाके पूछ लेते हैं। हाँ, क्योंकि अगर किसी ने दरवाजा खोला होगा तो वही हमें बता पाएगा। चलिए जी। भैया, आपने राहुल सब्रवाल को देखा? कहाँ चले गए वो? आप राहुल साहब की बात कर रही हैं? जी हाँ। आपको पता है राहुल सब्रवाल कहाँ है? कल देर रात मैंने उनकी गाड़ी को जाते हुए देखा। क्या? वो दरअसल सामने वाले एटीएम में मैं गार्ड हूँ और कल मेरी नाइट ड्यूटी थी। मैंने उनकी गाड़ी को जाते हुए देखा। शुक्रिया भैया। ऐसी कौन सी जल्दी थी राहुल को जो मुझे बिना बताए, बिना जगाए यहाँ अकेले छोड़ के निकल गए? घर पर तो सब ठीक है ना? तने कहाँ चले गए दोनों? फोन तक नहीं लग रहा है। मानवी पुत्र, तू आ गई? क्या बदतमीजी है? क्या मजाक लगा रखा तुम लोगों ने? किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, घर से निकल गए? राहुल कहाँ है? राहुल कहाँ है बेटा? तुम दोनों साथ में तो गए थे, एक फोन तो कर सकती थी। कहाँ है वो? राहुल अभी तक घर नहीं आया। नहीं आया से क्या मतलब? तुम दोनों साथ में गए थे ना, तो लौटा कभी तो साथ में ही। कहाँ है राहुल? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बोलो कहाँ है? राहुल मेरे साथ नहीं आया पापा। राहुल तुम्हारे साथ नहीं आया का मतलब क्या है? मम्मी जी, राहुल कल रात को खाना बांटने के लिए बाहर निकले थे और मैं उनका पीछा करते करते कोल्ड स्टोरेज पहुंच गई और उसके बाद हम गलती से उसमें लॉक हो गए और जब मैं सुबह उठी तो राहुल मेरे साथ नहीं थे। मुझे बस्ती में एक आदमी ने बताया कि राहुल कल रात को ही निकल गए थे। तुम्हें अकेला छोड़कर चला आया? राज, तुम फोन करो। वो बाहर गया ना, अब नेटवर्क जरूर लग जाएगा। फोन करो जल्दी। मैं करती हूँ। ये आवाज तो घर के अंदर से आ रही है। ये तो हमारे रूम से आवाज आ रही है। मम्मी जी, राहुल का फोन। राहुल का फोन यहाँ? तो फिर वो घर में ही होगा। मम्मी जी, राहुल तो बाथरूम में भी नहीं है। बाथरूम में नहीं है? तो फिर कहाँ गया? पापा, राहुल का फोन तो यही है ना, वो जरूर यहीं कहीं होंगे। शट अप! बंद करो अपनी बकवास, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। इनफ राज, बस कीजिए। हर वक्त इस लड़की पर ब्लेम मत कीजिए।
अपनी लड़की को तो उसको तो नहीं देखते आप। राहुल को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। पता नहीं कहाँ गया है। अभी अभी ढूंढना पड़ेगा उसे वापस। हाँ, हर रोज यही काम तो करते हैं, हर दूसरे दिन उसे ढूंढ रहे होते हैं। वो जाता कहाँ है, सवाल ये है। और ये सब इस लड़की की वजह से हो रहा है। बस, बहुत ज्यादा बोल चुका तू, बस कर अब। हाँ, मैं ज्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग सब चुप बैठे। एक बात बताइए, जब से लड़की उसकी जिंदगी में आई है, क्या अच्छा हो रहा है? सुनसान इलाके में चलते चलते गाड़ी अपने आप रुक जाती है। क्यों? क्योंकि ये लड़की उसके साथ रहती है। और एक बात बताइए, आज तक आपने राहुल को इतना बीमार होते हुए कब देखा है? लेकिन अब हर दूसरे दिन बीमार रहता है वो। और तो रिकॉर्डिंग, आज तक उसने कोई रिकॉर्डिंग मिस नहीं की, लेकिन इस बार उसने रिकॉर्डिंग मिस की। ये पहली बार हुआ है। और कब? इस लड़की की वजह से खराब कर दिया उसने राहुल की जिंदगी को। अरे खराबी इसमें नहीं, तेरे दिमाग में है। राहुल अगर बिना बताए घर से चला गया तो इसमें इसकी क्या गलती है? ये भी तो उतनी ही दुखी है जितना तू है। ये चुप है ना बेटा, तो उसका मतलब ये नहीं, ये कुछ बोल नहीं सकती। ये तेरी इज्जत रख रही है। किसी को इतना भी मत उकसाओ बेटा कि वो अपनी सीमाओं को ही लांघ जाए। सीमाओं को लांघ? डॉक्टर साहब आए, वही वाले जो पहले आए थे। डॉक्टर साहब ना, शालीन ट्रायल, इस घर को तुमने अपना वॉकिंग ट्रैक समझा है क्या? जम्मू उठाया चले आते हो। मेरे केस के रास्ते में बार बार आपका ही घर आ रहा है मिस्टर सब्रवाल, तो क्या करूं? आई हैव नो ऑप्शन। मैं राहुल से बात करना चाहता हूँ। लेकिन राहुल शहर से बाहर गया। अच्छा, कहाँ गए? बैंगलोर, कॉन्सर्ट के सिलसिले में। कब तक आएगा वो? 8 से 10 दिन में। 8 से 10 दिन? मिस्टर सब्रवाल, आप जानते हैं कि हम नीरू के मर्डर केस में राहुल की इन्वॉल्वमेंट इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इन दैट केस राहुल इतने दिनों के लिए शहर से बाहर कैसे जा सकता? इंस्पेक्टर, आपकी इन्वेस्टिगेशन उस दिन खत्म हो गई थी जिस दिन अजय ने अपना बयान दिया था। आपको आपके सबूत मिल गए। अब आपको राहुल से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। और वैसे भी कमिश्नर से मेरी बात हो चुकी। अच्छा, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं फोन पर ही बात कर लेता हूँ। फोन नहीं लगेगा, राहुल फ्लाइट में। ओके। वैसे मिस्टर सब्रवाल, अगर मैं आपकी जगह होता तो अजय की बातों पर इतनी आसानी से विश्वास नहीं करता। मतलब ये कि अजय झूठ कह रहा है और ये हमें पता चल चुका। आपका कहने का ये मतलब है कि उस रात राहुल अजय के साथ नहीं थे? एग्जैक्टली। हमने अजय से क्रॉस क्वेश्चनिंग और वो अपना स्टेटमेंट बार बार बदल रहा है। दैट मीन्स उसका झूठ पकड़ा गया। इंस्पेक्टर साहब, मेरा राहुल बच्चा है ना, वो बहुत सीधा साधा है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। वो किसी का बुरा करना तो दूर, सोच भी नहीं सकता। यस इंस्पेक्टर, मेरा राहुल किसी का कोई बुरा नहीं कर सकता। काश आप जो कह रही हैं वो सच हो, लेकिन हमें एक नोट मिला है जिसमें ये साफ साफ लिखा है कि राहुल मर्डर्ड नीरू। नोट मिला है, मतलब किसी ने तुम्हें लिख कर दिया। इंस्पेक्टर, राहुल एक रॉक स्टार है, पब्लिक फिगर है। हजारों दुश्मन है उसके जो उसे नीचा दिखाना चाहते हैं। जरूर ये किसी की चाल हो। वैसे भी सिर्फ किसी के लिख देने से कोई खूनी नहीं हो जाता। मिस्टर सब्रवाल, अगर इतनी छोटी बात होती तो मैं आपको परेशान करने के लिए यहाँ नहीं आता। दरअसल मेरा एक कांस्टेबल राहुल का पीछा कर रहा था। वो इंस्पेक्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे की जासूसी करवाने की? तुम इस तरीके से उसे टॉर्चर नहीं कर सकते। मैं भी कमिश्नर से बात करता हूँ इस बारे में। ओह प्लीज कैरी ऑन, और मेरी भी बात करवाइएगा, क्योंकि उन्हें भी सुनकर अजीब लगेगा कि उस कांस्टेबल का उसी रात मर्डर हो गया। जी, उसी रात जब वो राहुल का पीछा करते करते जंगल पहुंचा था, वैलेंटाइंस डे की रात, ढाबे के पास। मैं कहा था ना वेट करो। लेकिन तुम यहाँ आए क्यों? किसी का काम था। मैं नहीं जानता कि ये सब कौन कर रहा है, और इतना जानता हूं कि तुम सब लोग मिलकर मेरे राहुल को फंसाने की चाल चल रहे हो, पर मैं तुम लोगों को कामयाब नहीं होने दूंगा। कोई चाल नहीं है मिस्टर सब्रवाल, ये एक केस है, शक है,
अगर ये शक दूर हो जाएगा तो सबका जीना आसान हो जाएगा। एनीवेज, जब राहुल की फ्लाइट लैंड हो जाए तो उससे कहिएगा मुझसे बात कर। मैं चलता हूं। उस कांस्टेबल का उसी रात मर्डर हो गया। उसी रात जब वो राहुल का पीछा करते करते जंगल पहुंचा था, वैलेंटाइंस डे की रात। क्या तुम मुझ पे इतना विश्वास कर सकती हो? मानवी पुत्र, क्या है? नहीं दादी, कुछ नहीं हुआ। पुत्र जी, मैंने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए। क्यों परेशान है? क्या बात है? बता ना मुझे। दादी, मुझे समझ नहीं आता कि मैं राहुल के बारे में क्या सोचूं। मैं जब जब उस पर भरोसा करने लगती हूँ तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि कुछ ना कुछ मतलब? कहीं तू वो पुलिस वाले की बात का विश्वास तो नहीं कर रही? कहीं तू उसकी बात मानकर राहुल पर शक तो नहीं कर रही? पुत्र, वो तेरा पति है, तुम दोनों ने प्यार करके शादी की है। बेटा, तुम दोनों को इतना भरोसा तो होना चाहिए कि कोई तीसरा आकर तुम्हारे इस रिश्ते को हिला ना पाए। इतना यकीन तो करना चाहिए ना तुझे अपने पति पर। नहीं नहीं, ये बात तो नहीं है। बात तो कुछ और है। तू उन लोगों में से तो है ही नहीं जिनका भरोसा इतनी आसानी से डगमगा जाए। बता, क्या छुपा रही है मुझसे? जल्दी बता। नहीं दादी, मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ आपसे। झूठ बोल रही है तू। बैठ इधर, बैठ ना। कोई बात तो जरूर है। ये मैं आज से नहीं, शुरुआत से देख रही हूँ, जब से तू इस घर में आई है। पुत्र जी, तुम दोनों ने अपने अपने मंगेतर को छोड़कर परिवार वालों के खिलाफ जाकर शादी की ना, फिर भी तुम दोनों के रिश्ते में ना मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तकरार दिखाई देती। पार्टी हो, हनीमून हो, जहाँ भी मैंने भेजा तुम दोनों को जबरदस्ती ही भेजा। तुम अपनी मर्जी से खुशी खुशी कहीं जाते ही नहीं। ऐसा क्यों है बेटा? दादी, आप ये सब क्या सोच रही हैं? इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। आप प्लीज जाने दीजिए। मतलब हुंदा है पुत्र जी। मुझे बता, बात क्या है? दादी प्लीज, अगर मैंने आपको कुछ भी बताया तो राहुल को बुरा लगेगा। तुझे मेरी कसम है, बता बात क्या है। उससे कुछ छुपाना मत, सच सच बता क्या बात है। बताती हूँ दादी, लेकिन आप इस बारे में कभी किसी से कुछ नहीं कहेंगी। राहुल और मेरा रिश्ता वैसा नहीं है जैसा कि आप लोग सोचते हैं। हमारी शादी कोई लव मैरिज नहीं थी। शादी के वक्त तो मैं राहुल को पसंद भी नहीं करती। मेरे पास कोई वजह नहीं थी उससे शादी करने की। हम पहली बार तब मिले जब मैं राहुल के पास काम करने आई। मैं उसके साथ कोरस में गाना गाने आई और फिर पता ही नहीं चला कि मंडप में कब दूल्हा बदल गया। राज, आपने पुलिस से झूठ क्यों कहा? क्या कहता हूं उसे कि मेरा बेटा गायब हो गया और मुझे पता ही नहीं है कि वो कहां चला गया। सोनाली, इंस्पेक्टर राहुल के पीछे हाथ धो के पड़ गया और राहुल की एब्सेंस उसके शक को और बढ़ा देती है। ये बात अगर मीडिया तक चले गई ना तो जानती हो ना क्या होगा। कहाँ क्या होगा राहुल? कहाँ चला गया होगा, कहाँ कैसे गया होगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम उसे ढूंढ निकालें। राज, इतनी तेजी से जो राहुल के बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, कहीं शक्तियों की वजह से वो जंगल की तरफ भाग गया तो क्या करेंगे? मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता सोनाली। राज, एक बार गुरुजी से बात करके देखते हैं ना। मैं भी यही सोच रहा हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं गुरुदेव से मिल के आता हूँ, शायद वही को रास्ता बताए। हमारा राहुल ठीक तो हो जाएगा ना?
मुझे तो आज भी नहीं पता कि राहुल ने मुझसे अचानक शादी क्यों की। मैं नहीं जानती दादी कि मेरे बाबा के एक्सीडेंट की सच्चाई क्या है। देख पुत्र, राहुल ने तेरे साथ जबरदस्ती शादी क्यों की ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ अब ये जरूर जान गई हूँ तुम दोनों के रिश्ते में खटास क्यों थी। दादी, मैं जब राहुल से शादी करके इस घर में आई थी, मैं उससे बहुत नाराज थी। धीरे धीरे उसके साथ रहते हुए मैंने उसे नजदीक से जाना, मुझे उसकी अच्छाई का पता लगा, इसीलिए मैं राहुल पर भरोसा करने लगी थी। दादी, मैं जब भी उसकी बात पर उस पर विश्वास करने लगती हूँ तब कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं फिर से सच और झूठ के बीच में फंस जाती हूँ। दादी, अब आज ही की बात ले लीजिए। इंस्पेक्टर ने कहा कि अजय झूठ बोल रहा था, इसका क्या मतलब हुआ दादी? मैं कैसे विश्वास करूं? नीरू का खून भी उस दिन हुआ जिस दिन रात भर राहुल घर से गायब था। नीरू मुझे अगले दिन उस इंसान का नाम बताने वाली थी दादी, जिसने मेरे बाबा की जान लेने की कोशिश की।